आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का 6 नंबर का अध्याय हमारे चारों ओर के परिवर्तन। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मजे की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? वास्तव में वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं, शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूखकर पेड़ों में गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? आपके आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूह में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमणित किए जा सकते हैं? क्रियाकलाप 1 में देखते हैं। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फट न जाए। गुब्बारे का आकार एवं आकार बदल गया है। अब इसकी हवा निकल जाने दें। देखिए इसमें इस डायग्राम में एक लड़की गुब्बारे को फुला रही है और फिर इसकी हवा निकाल दी गई। क्रियाकलाप 2, एक कागज का टुकड़ा लें और फिर उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ें। इससे आपको कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया है। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज को पुनः सीधा कीजिए। ये देखिए दोस्तों, कागज के को मोड़कर एक हवाई जहाज का रूप दे दिया गया है। क्रियाकलाप 3, गूंथे हुए आटे को एक लोई बनाइए। इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। चित्र 6.3 में शायद आप इसके आकार से खुश न हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। इस चित्र में देखिए, गूंथे हुए आटे की लोई और रोटी बन चुकी है। अब आपने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो 3 परिवर्तन देखे हैं उनके बारे में सोचिए। उनमें एक जैसा क्या है? क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और माप में वापस आ जाए? क्या कागज का आमा पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? क्या गूंथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ में से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। क्रियाकलाप नंबर 4,
उसी गुब्बारे को लीजिए और उसका क्रियाकलाप एक में उपयोग किया गया है, उसको उसके पूरे आमाप में फुलाइए और उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए और गुब्बारा फट गया। क्रियाकलाप 5। अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिससे क्रियाकलाप 2 में आपने प्रयोग किया है। उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए तथा उसे बाहरी रेखा के साथ काटिए। ये कागज से काटकर बनाया गया हवाई जहाज है और इसको कैंची से काट दिया है। क्रियाकलाप 6। गूंथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। ये रोटी है, तवे पे सेक दी गई। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाएं जिनके उत्तर आपसे क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए हैं, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5 व 6 में हुए हैं उनको वापस नहीं किया जा सकता है। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, उनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व आमाप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते हुए जरूर देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमणित किया जा सकता है? वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमणित किया जा सकता है? सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमणित किया जा सकता है? हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है यह देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमणित किया जा सकता है। कुछ सामान्य परिवर्तन। जैसे परिवर्तन कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, हाँ या नहीं उत्क्रमणित किया जा सकता है? हाँ या नहीं में इसका जवाब देना है। गाढ़े घोल से इडली, हाँ या ना में इसका जवाब दें। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, ऊन से धागे से बुना हुआ स्वेटर, अनाज से बनाया गया आटा, ठंडे दूध से गर्म दूध, सीधी डोरी से कुंडली डोरी, कली से फूल। दूध से पनीर, गाय के गोबर से बायोगैस, खींचे बैंड, रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम। दोस्तों इसमें सभी में हाँ या ना में जवाब देने हैं। क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? यहाँ पर कुछ लकड़ी के हत्थे लगे हुए औजार दर्शाए गए इन चित्रों में। इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है जिससे इस हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि चित्र 6.7 में दर्शाया गया है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे में थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम चढ़ जाता है पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद वह उबलना शुरू हो जाता है और अगर
हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में से घटनी शुरू हो जाती है। जब वाष्प में परिवर्तन हो रहा है, अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा है कि जलवाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है। यह किस में बदल जाती है? क्या इस जल का वापस बर्फ में बदल सकते हैं? आइए कुछ और परिवर्तन को देखते हैं। बुजुर्गों ने प्राय देखा है कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ तार को गर्म करते हैं। वो जो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमणित किया जा सकता है? पहली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है? लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं जब तक कि लाल न हो जाए, जब तक मुलायम हो जाता है तब उसको पीटकर इच्छानुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ? क्रियाकलाप 7। एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें। इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें। मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई मापें। इस चित्र में दोस्तों मोमबत्ती जल रही है और इसमें मोमबत्ती को बुझा दिया गया है। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमणित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमणित किया जा सकता है? क्रियाकलाप 7 को क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराएं जब तक कि यह पूरी तरह से जले। प्रतीक्षा करें धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए। धूप बत्ती जलने पर कुछ ना नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख या गैस के रूप में है। हम इन गैसों को देख लें तो नहीं सकते परंतु उनकी मन भावन सुगंध के कारण उसे महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमणित किया जा सकता है? इसी प्रकार माचिस की तिल्ली में क्या परिवर्तन हुए जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया था? अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके के अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमणित करना संभव है? अध्याय 5 के अनुसार क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलते हुए परिवर्तन को उत्क्रमणित किया जा सकता है? पहली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही को थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमणित किया जा सकता है? हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करने पर या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित कर के उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमणित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमणित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तन करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इन्हीं में से कुछ को उत्क्रमणित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमणित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमणित न किया जा सके। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों का करने की विधियों के बारे में
तथा इनको वर्गीकृत करने के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ प्रमुख शब्द आए हैं, जैसे परिवर्तन, संकुचन, वाष्पन, प्रसार, गलन। और इस पाठ का जो सारांश है, कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमणित किया जा सकता है और कुछ को नहीं। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।